चलो देखो चैप्टर का नाम क्या है? चतुर्भुज। चारों नहीं बोल सकते हो, चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज क्या है? अगर कोई चार भुजा है, चार साइड है, जैसे भी कैसे बना सकते हैं? अगर वो चार सीधी रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, क्या वो बंद होना चाहिए। अगर ये खुली हुई है तो ये चतुर्भुज नहीं है, ये बंद होना चाहिए। बात समझाए ना? तो चार भुजा से घिरी हुई आकृति जो बंद हो क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। ए बी सी और बात समझे है? ठीक, अब हमें पढ़ना है इस चतुर्भुज चैप्टर में पढ़ना है समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ना है? समांतर चतुर्भुज। इसके लिए ध्यान समझना, समांतर में होता है, इसमें देखो ये जो AB है इसके जो सामने है DC, AB की ये जो है सम्मुख भुजा, यानी कि सम्मुख आमने सामने की भुजा। ठीक है, और ये इसके सामने वाली भुजा है, ये इसके सामने वाला ये कोण है, ये इसके सामने वाला ये कोण। बात समझ गए? तो ये सम्मुख कोण हुआ। A का सम्मुख कोण कौन होगा? C। D का सम्मुख कोण कौन होगा? B। ठीक है, और इसमें एक कोने से दो कोने जो मिलाते हैं दूसरे को। बात समझ में? ठीक है, ठीक, तो इसको कहते हैं विकोण। क्या कहते हैं? विकोण। तो इसका नाम जब लिखेंगे तो लिखेंगे विकोण BD। जब नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विकोण BD। और ये लिखेंगे विकोण AC। बात समझ गए? ठीक, अब समांतर चतुर्भुज में यहाँ देखो, यहाँ ठीक है, बाद में देखो, समझ आया? समांतर चतुर्भुज में ये क्या होता है? ऐसे, यानी कि इसका सम्मुख जो भुजा है, सम्मुख भुजा क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। बात समझे? चारों भुजा नहीं, सम्मुख भुजा, चारों भी हो सकता है। ठीक है, A B C और D। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है? सम्मुख भुजा बराबर होता है। ठीक है, तुम्हारा चैप्टर नंबर 8 में प्रमेय नंबर 1 है। इसी समांतर चतुर्भुज की प्रत्येक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है ना? प्रमेय वहां से लिख देना और ध्यान समझो। अगर कोई समांतर चतुर्भुज है, क्या है? कोई समांतर चतुर्भुज है, अगर समांतर चतुर्भुज है A B C, अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो जो इसका विकोण होगा, जो इसका क्या होगा? विकोण होगा। ठीक है, जो इसका विकोण होगा, इस त्रिभुज को, इस चतुर्भुज को दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करें। सर्वांगसम पढ़े हो ना अभी जस्ट? ठीक है, त्रिभुज चैप्टर में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बाबू यहाँ फोकस करो। ठीक है, तो जब पढ़े हो उसमें ये जो है विकोण खींच रहा है, अगर ये समांतर है, इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है, तो ये बना समांतर चतुर्भुज। ठीक, और ऐसी स्थिति में जब कोई समांतर चतुर्भुज होता है और विकोण उसे ऐसे खींचती है, विकोण क्या होता है उसका? उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। A B और D सर्वांगसम होगा त्रिभुज B D C। बात समझे? अगर सिद्ध करना है तो कैसे सिद्ध करोगे? अभी पढ़े थे ना इसके जस्ट पिछले चैप्टर में त्रिभुज की सर्वांगसमता। ठीक है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को क्या करना है? सर्वांगसम सिद्ध करना। तो कैसे होगा? देखो, क्या AB बराबर DC होगा? हाँ या ना? होगा ना? AB बराबर DC, AB बराबर DC। दूसरा, AD बराबर BC होगा? हाँ या ना? AB बराबर BC हो गया, यानी कि इसके बराबर ये और इसके बराबर ये होगा। बात समझे? कंफर्म है? तीसरा, DB बराबर DB होगा? हाँ या ना? DB बराबर ये उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है, इसका कारण क्या होगा कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। बात समझे? तो प्रमेय 8 में पहला प्रमेय क्या कहता है कि
एक समांतर चतुर्भुज की विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। ये नोट कर लेना, बात समझे? ठीक है, इसको नोट करो। आए जरा वर्क नोट करो इसे। तो चौक लगा तो कहाँ टच होगा? देखो यहाँ पे लाइट आता है। देखो अगला क्या है, 8.2 है ना, प्रमेय 8.2 में दिया हुआ है। ठीक है कि समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होती है बच्चे? बराबर। बात समझे? ए बी सी समांतर, यानी कि इसके समांतर ये है और इसके समांतर ये है ना। तो समांतर चतुर्भुज की समूह भुजा क्या होती है? बराबर होती है। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सिद्ध करना है कैसे होगा। ठीक है, ये क्या तुम ये पढ़े हो कि ये दो समांतर रेखा है और इसे एक तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो इसके बराबर ये होता है, हाँ या ना? हाँ। तो क्या ऐसी स्थिति में हम ऐसे ऐसे खींच सकते हैं? ऐसे क्या इसके समांतर ये है, हाँ या? तो इसके बराबर ये होगा, हाँ या ना? कंफर्म? अब देखो ये इसके समांतर ये है, तो इसके बराबर ये होगा, हाँ या ना? होगा ना। और तीसरा AC बराबर AC होगा, हाँ या ना? क्या तीन कंडीशन मिल गया? तो क्या इसके सर्वांग ये होगा? अब ये कोण बराबर है इसके, तो इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा बराबर होगी, हाँ या ना? ये कोण बराबर है इसके, तो इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा बराबर होगी, हाँ या ना? तो क्या तुम सिद्ध कर लोगे? प्रमेय है दिया हुआ एग्जांपल में, बहुत आसान। बात समझे? तो क्या ये प्रमेय समझ में आया? कंफर्म है? ठीक है, अगला प्रमेय नंबर 3 कहता है एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज हो। इसी का ठीक उल्टा, ठीक है, कि अगर इसका जो सम्मुख भुजा है उसका युग्म, युग्म इसका होता है बच्चे जोड़ा, यानी कि A B C और D, अगर AB बराबर DC है और AD बराबर BC, तो ये एक समांतर चतुर्भुज होता है। बात समझो? इसके बराबर अगर ये है और इसके बराबर ये है, तो क्या है? समांतर चतुर्भुज। कंफर्म है? ये अगला प्रमेय ये 8. बात समझे? सभी दिया हुआ है बुक में, तुम्हें ये 4 के 4 पद एकदम 100% रटे होने चाहिए। किसी कोई दिक्कत है? चौथा, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर हैं। ठीक है, 3 है, 4 है। 4 तो है क्या? लिखा तो है। ठीक 8.4 8.4। अगला क्या है? अगला कहता है कि यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है तो समांतर चतुर्भुज। इसी का ठीक उल्टा दिया, बात समझे ना? ठीक है, यही है ना, यानी कि ये और ये अगर बराबर है, ये और ये बराबर है, यानी कि जो सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, अगर इन सम्मुख कोणों का युग्म बराबर है तो क्या बनेगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या इतना बात समझ में आया? हाँ या ना? प्रमेय के साथ में ये समझ, प्रमेय के साथ में ये लिख लेना और समझ लेना। ये बातें याद होनी चाहिए कि अगर हम सम्मुख भुजा बराबर सिद्ध कर दिए तो लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज। बात समझे? ठीक, अगर हम ये लिख दिए, अगर सिद्ध कर दिए सम्मुख कोण बराबर है, सम्मुख कोण बराबर, तब वो क्या हो? समांतर चतुर्भुज। समझ आ रहा है ना? जितना प्रमेय है जो लिखा हुआ है, अगर ऐसा अप्लाई हो गया तो क्या बनेगा? हम लिख सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। बात समझे यहाँ तक? हाँ या ना? किसी कोई डाउट है?
प्रमेय नंबर 6 कहता है यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ध्यान से, समांतर चतुर्भुज, यह है समांतर चतुर्भुज, इसके विकर्ण एक दूसरे क्या करेंगे, परस्पर समद्विभाजित करेंगे। ध्यान समझना, ए बी सी और डी, ये जो AC है इस BD को 2 बराबर भाग में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। कितने, 2 बराबर भाग। यानी कि यहाँ मान लो अगर O है तो ये AO बराबर OC होगा, OB बराबर क्या हो जाएगा, OD होगा। इसके बराबर ये है और इसके बराबर, बात समझे हाँ ना, OA बराबर OC और OB बराबर, ठीक है आया ना, कंफर्म, याद रहेगा। और अगर ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो ये क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। ये प्रमेय सारे याद होने चाहिए। बात समझ में आया हाँ या ना, कंफर्म है। तो इसमें कुछ बनाना है या फिर इरेज करें, बनाओ उसको एज रफ वर्क। और जो प्रमेय है जिसका है उसके सामने वो प्रमेय लिख लेना, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है।